का बयान, बोले ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी, मेरा दिल दर्द से भर गया है। लद्दाख में 6 दिनों बाद कर्फ्यू में दी गई ढील, जरूरत के सामान लेने निकल पड़े हैं लोग, दुकानदारों ने जाहिर की खुशी। इंडियन क्रिकेटर तिलक वर्मा का बयान, बोले पाकिस्तान का हमसे कोई मुकाबला ही नहीं, देश हमेशा सबसे ऊपर। एरोटेक इंडिया 2025 का आयोजन, तमाम बड़े सैन्य अधिकारी हुए शामिल, बुनियादी ढांचों के विकास पर हुई चर्चा। बिहार में एसआईआर के बाद मतदाता सूची जारी, मामले पर बोले मंत्री अनिल विज, शुद्ध मतदाता सूची की जा रही है जारी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको ये खास खबर, उसके बाद शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट की, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर तेज सियासी बहस शुरू हो गई है। लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और ये मुद्दा धीरे धीरे एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक बहस का रूप ले रहा है। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब जीता, जिसके बाद से पूरा देश इस जीत की खुशी मना रहा है। इसी बीच अब खेल पर भारी सियासत शुरू हो गई है। भारत की इस शानदार जीत के बाद चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके पहले टीम इंडिया को बधाई दी। साथ ही सपा सांसद ने पोस्ट में कुछ ऐसा लिख दिया जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि T20 एशिया गोल्ड कप की जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई, लेकिन सवाल ये है कि कई मैच हारने के बाद भी पाकिस्तान फाइनल में कैसे पहुंचा और भारत से ही मैच क्यों हुआ? क्या इसके पीछे भारत के दर्शकों की संवेदनशीलता को पैसे के लिए इस्तेमाल करना? आप समझ सकते हैं कि जितने भी टूर्नामेंट क्रिकेट के हो रहे हैं सब पैसे के लिए हैं। वहीं अब सांसद का ये बयान फौरन से विवादों में आ गया है, जिसके बाद जिले के कई लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सांसद को ट्रोल करने का काम शुरू कर दिया है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स जहां सांसद के इस पोस्ट का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स ने पोस्ट को खिलाड़ियों के सम्मान के खिलाफ बताया है। फिलहाल चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का ये पोस्ट विवादों के घेरे में है और सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस का कारण बना हुआ है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में मची भगदड़ के बाद 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना से हर कोई स्तब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गहरा दुख जताया है। अब इस मामले पर एक्टर विजय ने सामने आकर दुख जताया है और वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हमारे खिलाफ एफआईआर हुई। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दर्दनाक स्थिति का सामना नहीं किया है, मेरा दिल दर्द से भर गया है। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से अपील की है कि आप मुझ पर कोई भी कार्रवाई करें, लेकिन मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ना छुएं। लुक करते हैं अब लद्दाख की तरफ। सितंबर 24 को हुई हिंसा के बाद से कर्फ्यू लगातार छठे दिन भी जारी है। हालांकि लोगों को कुछ ढील भी जरूरी दी गई है, जिसके बाद लेह में लोग किराने का सामान, कपड़े और अपनी जरूरत की अन्य चीजें खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ पड़े, जिसको लेकर दुकानदार जय बहादुर का कहना है कि हमें खुशी है कि एक हफ्ते बाद आज बाजार खुला है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी आना चाहता है उसका स्वागत है। एकदम सर, एक हफ्ते से यहाँ मार्केट बंद हो रखा था सर, आज खुल रखा है, हमें बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पे राशन की दुकान सभी मार्केट ओपन हो रखा है सर। कोई भी लद्दाख में आना चाहते हो आ सकते हो सर। हमें आज खुला है, बहुत अच्छा लगा है। यही बोलना चाहता हूँ सर, बहुत बढ़िया है। आज तक बंद हुआ है सर, आप देख लीजिए पूरा मार्केट ओपन हो चुका है। आप आना है तो एकदम यहाँ आपके लिए वेलकम है। यही बोलना चाहता हूँ। नमस्कार सर। जी, मेरा नाम जय बहादुर, मैं नेपाल से हूँ सर। एकदम अच्छा लगा मुझे, आज मार्केट खुला, हमें राशन पानी भी मिल रहा है सर, अच्छे से हम बैठे।
एक हफ्ता दिन तक यहाँ आज मार्केट बंद हुआ था सर, आज खोल रखा है, ओपन हो रखा है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में करारी शिकस्त दी है। इसके बाद दोनों देश के खिलाड़ियों और पूर्व खिलाड़ियों की तरफ से कुछ बयानबाजी भी देखने को मिली। इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव ने जो कहा है कि पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है, मैं उससे सहमत हूं। इसके अलावा उन्होंने फाइनल में खेली गई अपनी पारी को लेकर कहा कि दबाव तो रहता है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन देश हमेशा आगे है और भारत सबसे ऊपर है। जैसे सूर्य भाई ने बोले कि कुछ कंपटीशन नहीं है, मैं भी उस बात में एग्री करता हूँ, मगर एज ए स्पोर्ट भी नो, मतलब हमेशा प्लान चेंज करते रहते हैं, हार्ड आते हैं। जैसा बोला हमें कि हर मैच में स्ट्रैटेजी चेंज होगा, वो लोग भी प्रिपेयर होके आएंगे, तो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। और जैसा वो लोग सेकेंड इनिंग्स में कम स्कोर में वो लोग फेस ऑफ करके, विकेट भी इतना आसान नहीं था बैटिंग के लिए, तो जैसा वो लोग कम बैक करके आए हैं और वहाँ से हम लोग पार्टनरशिप बिल्ड करके जीता है, तो वही है इंडिया का खासियत। प्रेशर तो ऑफकोर्स, नर्व्स तो बहुत रहते हैं बॉडी में, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। तो मैं इसी एक चीज़ पहले भी बताया, अभी भी वही बताता हूँ, देश हमेशा आगे है और अपना इंडिया सबसे बहुत। दिल्ली में आज एरोटेक इंडिया 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अनिल गोलानी, फिक्की डिफेंस के सह अध्यक्ष आशीष कंसल समेत तमाम सैन्य अधिकारी और बड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा कि हमारे देश में अनुसंधान और विकास के माहौल के साथ बुनियादी ढांचे में क्रांति की जरूरत है। Research and development environment and infrastructure in our country has to see a revolution. Okay, we need to be able to spend more. We need to be able to encourage grassroots research and development in our schools and in our colleges. That's not happening. So certainly we can't expect the PhD students to reach those standards of R&D in our labs if they are not used to doing research and development in their younger days. So research and development environment in grassroots, we need to invest in that. We need to invest with money, we need to invest with infrastructure, and we need to invest with capabilities so that ultimately we catch up with बिहार में एसआईआर पर घमासान और तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार मतदाता सूची प्रकाशित की जा रही है, जिसको लेकर राजनेताओं के बयान भी आना लाजमी ही था। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से शुद्ध मतदाता सूची जारी की जा रही है, जिससे किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। विज ने आगे कहा कि ऐतराज जताने के लिए ही नियमों के तहत 1 महीने का प्रावधान किया गया था और ये सूची उसके बाद ही बनाई गई है। हाँ, तो शुद्ध मतदाता सूची जारी की जा रही है, किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एतराज़ करने के लिए बाकायदा जो नियमों के तहत प्रावधान है 1 महीना दिया गया था कि अगर किसकी गलत बन गई है तो ठीक करवा ले, गलत कट गई है तो लगवा ले, नहीं लगी है तो बनवा ले, और उसके बाद ही ये जारी की गई है। और अब इसके ऊपर चुनाव सबको करवा लेना चाहिए। देश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।